उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आज आप लोगों के लिए जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये एक ऐसा टॉपिक है, आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं आपको। और ये टॉपिक हम आप लोगों को आज इतने बेहतरीन ढंग से कवर कराएंगे कि आज के बाद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, अगर आपने हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। क्योंकि इस टॉपिक से हम आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन हम आपको इस टॉपिक के कवर कराएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। और आप लोगों से एक ज़रूर रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आप लास्ट तक देखते हैं, अगर आपको हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट या हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना। तो आज का आपका टॉपिक होने वाला है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली। तो ये आपके लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है आपके बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, कहता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है ये आपके कब प्रभावी हुई। तो ये आपके कब प्रभावी हुई थी, तो ये आपके 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इस डेट को नोट करके रख लीजिए। अब देखते हैं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट दे रखी गई हैं, इनको भी समझते हैं। कहते हैं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ, आरंभ हुआ। किसके विरोध में, ये जो आपके बंगाल के विभाजन के विरोध में। ठीक है, फिर कहता है इसी बैठक में जो है ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, तो याद रखना ये जो आपके कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वहीं पर जो है आपके ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। क्योंकि आपका कोई ना कोई रीजन होता है किसी भी चीज़ के विभाजन करने के पीछे, तो वही आपसे पूछा गया। तो याद रखना बंगाल का विभाजन मुख्यतः जो है ये जो है किस उद्देश्य से मेन किया गया था कि बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। दुर्बल का मतलब उसको कमज़ोर करने के लिए जो है आपके बंगाल को विभाजन को मुख्यतः इसीलिए किया गया था। ठीक है, ताकि बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके या दुर्बल किया जा सके। अब आगे देखते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, एक आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था, एक आपका पश्चिम बंगाल और एक आपका पूर्वी बंगाल के रूप में हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में कौन से लोग ज़्यादा रहते थे, पूर्वी बंगाल में कौन से लोग ज़्यादा रहते थे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आपके क्या क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, ये आपके किस में थे, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत थे। पूर्वी बंगाल में आपके क्या था, पूर्वी बंगाल था, साथ में आपका क्या था, असम भी था। जो आपका पश्चिम बंगाल था, ये अगर आपसे पूछे किसका बाहुल्य क्षेत्र था, तो याद रखना ये आपके हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र था। कौन, पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की जब आपसे बात पूछता है तो याद रखना ये आपके मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र था। तो ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। नीचे देखते हैं, कहता है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है प्रेरक गीत बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखना जो आपका वंदे मातरम था ये जो है आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ये आपका एक प्रेरक गीत बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व आपके किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। तो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था बंगाल के विभाजन के विरोध में। फिर आगे देखते हैं, कहता है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली में जो आपके स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व आपके सैयद हैदर रजा जी ने किया था। ठीक है, फिर आपसे कहता है जो मद्रास में यानी जो जगह जगह पर आंदोलन हुए थे उनके नेतृत्वकर्ता के आपको नाम जरूर पता होनी चाहिए। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व आपके किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्ले जी ने किया था। ठीक है,
फिर आपसे कहता है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ये आपके वर्ष 1905 में स्वीकृत किया गया था। आगे देखते हैं, कहता है कि ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? ये भी अब बात आपको याद रखनी, क्योंकि ये एक ब्रिटिश पत्रकार था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल में पहली बार जो है शोक दिवस कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। फिर कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, यानी ये जो दिन था जिस दिन शोक दिवस मनाया गया, उसी में क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर क्या हुआ, संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग जरूर याद रखना, ये दोनों बातें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आगे देखते हैं, कहता है कि वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक आपके कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो कृष्ण कुमार मित्र जो थे, ये आपके बंगला पत्रिका संजीवनी के क्या थे, संपादक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात दे रखी है, इसको भी नोट करके आप लोग जरूर लिखिए। कहता है कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है, किसे जो है आपके विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था? जो आपका वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को जो है, जो कृषक तथा जो मुसलमान वर्ग थे, इनका समर्थन इनको नहीं प्राप्त हुआ था। किसे? स्वदेशी आंदोलन को। आगे देखते हैं, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन, ये जरूर याद रखना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण आप लोग अच्छे से, हमने पहले भी आपको बता दिया था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करना ही आपके स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था इसके पीछे का। फिर आप देखते हैं, कुछ नोट करके दे रखा है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव आपके सर्वप्रथम किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है आपके प्रथम बार कृष्ण कुमार मित्र जी ने दिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंगाल के विभाजन से ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, कहता है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके अश्विनी कुमार दत्त जी ने जो है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की। तो ये भी याद रखना है कि किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी? तो ये आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान की थी। ठीक है, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का क्या बन गया है, आपके राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके किसने की थी? तो अध्यक्ष जरूर आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इसका क्या किया थे, इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? जो आपके 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। अगर आपसे पूछा जाए बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपके प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, हमने बोला इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन आपकी छूटेगी नहीं। इस क्लास में सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दे रखा गया है।
कहता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। तो याद रखना ये आपका कब रद्द किया गया, इसकी डेट भी आप लोग याद रखना 1911 में, और किसके कार्यकाल में ये भी आप लोग याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ये जो आपका बंगाल विभाजन का जो आंदोलन या विभाजन की बात चल रही थी वो आपके किस समय रद्द हुई, किसके कार्यकाल में रद्द हुई, तो ये जरूर आपको तीनों बातें याद रखनी है। आगे देखते हैं, कहता है कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन थे, तो एक बेहतर संबंध के समर्थक आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है। फिर कहता है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी आप लोगों को नाम याद रखना, सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर आपसे बात पूछी जाए कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रूज फ्रेजर। इनका नाम भी जरूर आप लोग याद रखना। फिर कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक आपके कौन थे, तो ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। फिर कहते हैं बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार के सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये आपके कृष्ण कुमार मित्र जी ने दिया था। ठीक है। तो इसमें आपको इस टॉपिक में कृष्ण कुमार मित्र और रविंद्रनाथ टैगोर का और जो भी आपके गवर्नर हुए अंग्रेज, इनके नाम जरूर आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके टॉपिक में यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।